बहुत ज़रूरी है। संसद में भी ये आवाज़ गूंज रही है और आपने देखा कि किस तरीके से सांसद रवि किशन ने जब ड्रग्स का मुद्दा उठाया कि बॉलीवुड में कुछ ऐसे लोग हैं जो ना सिर्फ ड्रग्स का कारोबार कर रहे हैं, ड्रग्स का कार्टेल बॉलीवुड में ला रहे हैं और कई युवा चेहरे भी ड्रग्स की गिरफ्त में हैं और इस पर एनसीबी को कार्रवाई करनी चाहिए। तो वहीं दूसरी तरफ जया बच्चन ने इस पूरे मामले को बहुत ही गंभीरता से लेकर कहा कि बॉलीवुड को बदनाम करने की वो कोशिश कर रहे हैं। आपने मनजिंदर सिंह सिरसा को भी सुना जिन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि बॉलीवुड में ड्रग्स पार्टी हो रही है और इस बात को लेकर वो बीते 1 साल से कंप्लेंट दर्ज करा रहे हैं और इस बार उन्होंने कंप्लेंट एनसीबी के सामने दर्ज कराई। अब हमारे साथ हेमा मालिनी जी जुड़ गई हैं, बहुत बहुत स्वागत है। आप अदाकारा भी हैं, आप बीजेपी की सांसद भी हैं, इसलिए आपकी जिम्मेदारी और बड़ी है। हेमा जी, जिस तरीके से संसद में ड्रग्स को लेकर बॉलीवुड में ड्रग्स की गूंज उठी है, सबसे पहले आपकी व्यक्तिगत राय क्या है इस पर? देखिए, ड्रग्स के बारे में मैं क्या बताऊं, पूरी सारी दुनिया में फैली हुई है ऐसा, एंड हमारे हिंदुस्तान में भी है हर जगह पे। एंड मुझे यही हमेशा फिक्र रहता है कि हमारे आने वाली पीढ़ी को क्या होने वाला है। इतना ड्रग ऐसा फैल रहा है, इसको बहुत सख्ती से गवर्नमेंट को कर्व करना पड़ेगा, बहुत आवश्यक है इसमें। ये नहीं होने से बहुत युवा पीढ़ी जो है, आने वाली जो कल के बच्चे लोग हैं, उनके ऊपर बहुत असर पड़ रहा है। बहुत सारे माँ बाप, बहुत सारे परिवार परेशान है अपने यंगस्टर्स को लेकर। तो ये सिर्फ बाहर की दुनिया में नहीं, वैसे हमारे जैसा अभी बातें चल रही है कि बॉलीवुड में भी है, तो बॉलीवुड में भी ये आ रहा है, फैल रहा है, जिसकी वजह से ये सब बातें चल रही है आजकल और बॉलीवुड को भी बदनाम किया जा रहा है। ये बहुत जरूरी है कि ये जो ड्रग्स जो बात है, इसको खत्म करना चाहिए। जितना जल्दी हो सके वो करना आवश्यक है। हेमा जी, आपको लगता है कि रवि किशन जी ने जिस तरीके से संसद में ये मुद्दा उठाया, उससे इस मामले की गंभीरता और बढ़ती है, या फिर जैसा जया बच्चन कह रही हैं कि ये बॉलीवुड बदनाम होता है? नहीं, मैं सिर्फ यही कहूंगी कि देखिए, हमारा बॉलीवुड जो है बहुत ही ब्यूटीफुल है, इस आर्ट एंड कल्चर का इंडस्ट्री है, पूरा क्रिएटिव वर्क यहाँ पे चलता है। इतने सालों से हम लोग इस इंडस्ट्री में रह रहे हैं, तो हमने कभी ये सब कभी सुना नहीं कि यहाँ पे कुछ ऐसे चीजें होती है। बिल्कुल नहीं है, बहुत साफ सुथरा और नीट एंड क्लीन विथ फुल रेस्पेक्ट। मैंने जो इतना नाम कमाया, शौहरत कमाई है, इतना प्यार मान सम्मान सब मुझे मिला है, इस इंडस्ट्री से मिला है। जो लोग मुझे आज भी इतना प्यार करते हैं, इतना रेस्पेक्ट देते हैं, ये सब मुझे इस इंडस्ट्री से मिला है। तो उस इंडस्ट्री को आज इतना बदनाम करने के जो कोशिश किया जा रहा है, वो बहुत गलत है। इसको गलत तरीके से ये लोग ले रहे हैं, क्योंकि बॉलीवुड इज ए वेरी ब्यूटीफुल, वेरी ह्यूज इंडस्ट्री विथ लॉट्स ऑफ क्रिएटिव पीपल, इतने बढ़िया काम करते आ रहे हैं, जिसकी वजह से पूरा दुनिया में इसका एक नाम है। सो ग्लोबली इतने लोग चाहते हैं, कई लोग कई देश में बॉलीवुड का कल्चरल फेस्टिवल रखना चाहते हैं और यूनिवर्सिटीज में इसके ऊपर रिसर्च करना चाहते हैं। बिल्कुल सही बात कह रही हैं आप हेमा जी, और बहुत इज्जत है आपकी, आपके समय के जितने भी एक्टर, आपके पहले के भी जितने एक्टर एक्ट्रेसेस रहे, फिल्म डायरेक्टर्स रहे, लेकिन क्या आपको लग रहा है कि समय जैसे जैसे बीत रहा है, बॉलीवुड में भी बहुत से नए चेहरे, बहुत से बदलाव भी हो रहे हैं, तो कुछ हिस्सा जरूर बॉलीवुड का ऐसा है जो इस ड्रग्स की गिरफ्त में है? क्या आपको ऐसा लगता है? इट इज लिटिल सोचने वाली बात है, क्योंकि ये अफेक्ट कर रहा है। ये जिस तरह से ये जो ड्रग हर जगह फैल रहा है, वो हमारे इंडस्ट्री में थोड़ा सा फैला हुआ है। इसका मतलब ये नहीं कि पूरा इंडस्ट्री हमारा खराब है। इसको ये याद रखें लोग कि इसको बदनाम करने की कोशिश ना करें। जो लोग ऐसा कर रहे हैं उनके ऊपर कार्रवाई करो या जो भी करो, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। That's all I can say. I want to say that because I don't want to get into any controversy. But मेरा यही कहना है कि ये हमारा इंडस्ट्री, ये जो साफ सुथरा अच्छा इंडस्ट्री को खराब ना करे कोई भी ऐसे ड्रग वाले सब आके। जी,
अभी जय बच्चन जी ने संसद में ये कहा कि इस तरीके की बातें बॉलीवुड को बदनाम करती हैं। आपको लगता है ये बातें होनी चाहिए, क्योंकि अगर बात होगी तो उसका निराकरण होगा या उसका हल निकलेगा, या फिर इस मुद्दे पर चुप रह जाना विकल्प है? नहीं, चुप रहना मतलब अभी आज तक तो अच्छा था। इट वाज वेरी प्योर एंड नीट एंड क्लीन इंडस्ट्री। ये इंडस्ट्री ऐसी एक इंडस्ट्री है, कितने लोगों को ये नौकरी देती है। हाउ मेनी पीपल आर गेटिंग जॉब आउट ऑफ दिस इंडस्ट्री। वो ये इंडस्ट्री तो चलना चाहिए, चलते रहना चाहिए, इसको बदनाम नहीं होना चाहिए। लेकिन जो बदनाम करने वाले जो है ड्रग में जो इन्वॉल्व रहते हैं, उनको जरा सावधानी से उनको बिहेव करना चाहिए, या हट जाना चाहिए, या हटाया जाना चाहिए, मुझे वो नहीं मालूम है। लेकिन हमारा इंडस्ट्री को साफ सुथरा रखना हमारा फर्ज है। आपका इतना लंबा एसोसिएशन रहा है मैम फिल्म इंडस्ट्री से, बॉलीवुड से, इतने लोगों के साथ आपने काम किया है, कभी आपकी नज़र में इस तरह की बातें या इस तरह की पार्टीज कभी आई हों? बिल्कुल नहीं। मैं जब तक थी तब तक कुछ भी नहीं ऐसा होता था। इट वॉज सो ब्यूटीफुल। सब लोग मिलजुल कर काम करते थे और महिलाओं को इतना रेस्पेक्ट मिलता है। हम हीरोइन सब से इतना एवरीबडी रेस्पेक्ट, नॉट ओनली मी, मेरे साथ के जितने भी हमारे साथी कलाकार महिलाएं हैं, फीमेल आर्टिस्ट, उनको बहुत रेस्पेक्ट मिलता है। इतना अच्छी एक इंडस्ट्री है, वेरी रेस्पेक्टफुल। एंड फाइनली एक है कि ये हमारे ऊपर है, हम जिस तरह से हम बिहेव करेंगे आपको वैसे ही सामने से वही मिलेगा। So if I am very respectful to other people, so people will automatically give me respect. So you cannot ask for the thing, it automatically comes. तो आपको नहीं लगता हेमा जी कि आपकी जैसी जो शख्सियतें हैं, सम्मानित हैं, आपके पास ओहदा भी है, आप जैसे लोग कुछ कर सकते हैं बॉलीवुड इंडस्ट्री के लिए? अगर यहाँ पर ड्रग्स का कारोबार हो भी रहा है, अगर मान लीजिए 10% ही सही, तो उसे क्लीन करने के लिए आप लोगों की एक जिम्मेदारी भी है। तो ये इसीलिए तो हम सांसद में ये आवाज ये उठाई गई है। जया जी ने भी जो उठाई है वो भी सही है कि वो बॉलीवुड का बदनाम नहीं होना चाहिए। ड्रग की वजह से ये सब हो रहा है, उसको हटाना चाहिए। तो हम लोग यही हमारे सरकार से यही डिमांड करेंगे कि ये जो ड्रग जो फैल रहा है हर जगह, सब कुछ बंद करा दिया। इन रिसेंट मैम जिस तरीके से एनसीबी की कार्रवाई हो रही है, आपको वो संतोषजनक लगती है? ये होनी चाहिए? एनसीबी की कार्रवाई हाल के दिनों में जिस तरीके से हुई है, आपको लगता है ये संतोषजनक है, ये होनी चाहिए? नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो इस वक्त कार्रवाई कर रहा है। Yes, that is of course it's good. उनका अपना काम करने मालूम क्या निकल कर आ रहा है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नारकोटिक का जो कार्रवाई कर रहे हैं करना चाहिए, जिससे हमें मालूम पड़ेगा कि क्या हो रहा है। फाइनली वी विल नो व्हाट इज द ट्रूथ। किसी को मालूम नहीं है, सब अपने हिसाब से कुछ भी बोल रहे हैं, किसी को भी कोई बदनाम कर रहे हैं। इससे तो अच्छा है सफाई मालूम पड़ जाए जल्द से जल्द, सच्चाई सामने आनी चाहिए। बिल्कुल हेमा जी, आखिर में आप वो यंगस्टर्स जो बॉलीवुड में अपने करियर की शुरुआत कर रहे हैं या कर चुके हैं, कुछ नाम कमा चुके हैं और कुछ कमाना चाहते हैं, उनको आप क्या सलाह देना चाहेंगी? क्योंकि जिस तरीके का बयान रवि किशन का भी था, उससे ये लगता है कि ऐसे बहुत से यंगस्टर्स खास तौर पर जो ड्रग्स के इस रैकेट में फंसे हुए हैं। देखिए, इट टोटली डिपेंड्स ऑन द संस्कार। आप अपने पास कौन सा संस्कार लेकर आ रहे हैं। घर परिवार के कोई साथ में सदस्य को हमेशा रखें ताकि वो गाइड करते रहें आपको गलत रास्ते में न जाने दें। ये बहुत जरूरी है। ये तो मैं भी जब तक थी और जितने भी हीरोइंस हमारे साथ थे, हमेशा हमारे घर के कोई ना कोई परिवार के साथ में रहते हैं, जिसकी वजह से महिला और लड़कियों के लिए एक हिफाजत रहती है। तो आजकल क्या हो गया है, सब बहुत फ्री, अपने अकेला जाना आना होता है, इसकी वजह से जरा फ्रीडम मिल जाता है उनको। आई मीन ये एक गाइडेंस के लिए, एक सपोर्ट के लिए एक अच्छा रहता है। हमारे अपने लोग कोई साथ में रहे तो बिल्कुल ऐसे गलत तरीके में जा ही नहीं सकते, क्योंकि इट डिपेंड्स ऑन यू हाउ यू आर गोइंग टू बिहेव एंड डील
ये बिल्कुल सही आप कह रही हैं कि सभी मैच्योर हैं, एडल्ट हैं, हमारा कंडक्ट क्या होगा ये हम तय कर सकते हैं, इतनी समझ होनी चाहिए। अच्छा हिमा जी, जया बच्चन के बयान के बाद एक कंगना रनौत ने ट्वीट किया है और कंगना रनौत ने ये सवाल पूछा है कि जया जी की आपकी जगह मेरी जगह अगर आपकी बेटी होती, श्वेता को टीनेज में पीटा गया होता, ड्रग्स दिया गया होता या उनका शोषण होता, तब भी क्या वो इसी तरीके का बयान देती अगर अभिषेक लगातार धमकी और शोषण की बात करते? जी इसके विषय में कुछ बोलना नहीं चाहती हूँ मैं, ठीक है? आपको कुछ और सवाल पूछना, पूछिए। आपको लगता है कि जिस तरीके के बयान दिए जा रहे हैं वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड भी हो सकते हैं? I have no idea. I don't want to comment anything on this matter. हेमा जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत के लिए। तो बॉलीवुड में ड्रग्स का कारोबार किस तरीके से हो रहा है तो क्या उससे बॉलीवुड की बदनामी हो रही है? अगर बदनामी हो रही है तो इसका हल क्या है? इस विषय पर हेमा मालिनी जी ने अपनी राय रखी है। बॉलीवुड के ड्रग्स कनेक्शन पर इंडिया टीवी की डिटेल कवरेज लगातार जारी रहेगी। एक छोटे से ब्रेक के बाद कुछ और खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। हम आपको रवि किशन की बात भी सुनवाएंगे, वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।